सुबह सुबह तैयार होकर हम चले गए थे भूमिया जी महाराज के दरबार न्यू गाड़ी को लेके परिक्रमा दिलाने के लिए। परिक्रमा दिलाने के बाद हम चले थे शादी वाले घर, जहाँ एक तरफ हो रही थी आदमियों की बैठक तो दूसरी तरफ चल रहा था लेडीज़ का खाना। उसके बाद हम चले गए थे घर थोड़ी देर आराम करने के लिए अपनी महिला पार्टनर के साथ, जहाँ मेरी बहनें अपने महंगे महंगे कपड़े उतारने के बाद आने वाली थी अपने असली रूप में। उनका असली रूप देखने के बाद मैं और यशी चले गए थे वापस गाड़ी की तरफ बैग लाने के लिए। बैग लाने के बाद मैं हो गई थी बारात जाने के लिए एकदम तैयार। तैयार होने के बाद हम जा रहे थे वापस शादी वाले घर, वहाँ का माहौल देखने के लिए। वहाँ पहुँचे तो देखा कि दूल्हे राजा तैयार हो चुके हैं और टेंट में आ चुके हैं। फिर दूल्हे राजा का चल रहा था फ़ोटोशूट और फिर हो गई थी थोड़ी देर में बारात रवाना। और पीछे इतनी ज़्यादा गाड़ियों की लाइन थी ना, मतलब बहुत मज़ा आया बारात में मुझे और यशु को। तो उसके बाद आगे भी बहुत सारी गाड़ियों की लाइन थी, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही थी हमें तो बारात में। और आधे रास्ते पहुँचते ही दूल्हे के दोस्तों ने स्टार्ट कर दिए थे बीच में स्काई शॉट्स वगैरह फोड़ने। इनका स्काई शॉट्स वगैरह फोड़ने के बाद हम पहुंच गए थे बारात लेकर दुल्हन के घर। वहाँ पहुँचे सबसे पहले हमने की स्नैक्स पार्टी, उसके बाद चले गए थे मेन कोर्स खाने के लिए। मेन कोर्स खाने के बाद खाना खाने के बाद हम बाहर गए और हमने देखा कि दूल्हे राजा घोड़ी पर सवार होकर निकल चुके हैं तोरण हम बड़ों की ओर। वहाँ पहुँचने के बाद हम सब आ रहे थे अंदर मेन टेंट की तरफ, जहाँ दूल्हे राजा भी घोड़ी पर सवार होकर पहुँच गए थे। फिर यहाँ पर हुई कुछ रस्में वगैरह होने के बाद दुल्हन आ रही थी स्टेज की ओर। फिर जैसे ही दुल्हन पहुंची और हम भी दुल्हन के पीछे पीछे गए तो हमने देखा कि वरमाला भी हो चुकी है। वरमाला देखने के बाद हम आ गए थे घर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।